आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जो कि रामायण का ही एक अंश है। वास्तव में रामायण की जो मूल रचना है वह संस्कृत में की गई थी, जो कि वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने। लेकिन उसी रामायण को अवधी भाषा में अनुदित कर सामान्य जनों तक पहुंचने का कार्य किया। लेकिन हम जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे उसमें सिर्फ एक कांड की एक घटना पर निर्धारित है, ठीक है ना। कौन सा है वो? बाल का। कौन सा है जो हम अंश लेंगे? सीता स्वयंवर के बाद का, या सीता स्वयंवर के दौरान जो। यहां अगर ध्यान दें तो मैं एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने लाया हूं। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई हिंदू रघुवंश राजा राम के चरित्र संघर्ष की जीवन की गाथा है। श्री राम की इस गाथा को वाल्मीकि रामायण तथा वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, या इससे संबंधित जो गाथा है अर्थात वाल्मीकि ने जो रचना की उसे रामायण कहते हैं, और इसीलिए इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। जिस कारण वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है और आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 7 कांड यानी अध्याय, 7 अध्याय है, चैप्टर है, 7 अध्याय है, ठीक है ना। और 24,000 श्लोक हैं इस पूरे रामायण में, ठीक है ना। आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है, 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि के रामायण का अनुवाद तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से अवधी भाषा में किए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आपके समक्ष, यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ रामायण के 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है ना। उसके बाद सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं, और है अंतिम उत्तर कांड। उसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो जानने कीजिए, वो दोहा और चौपाइयां हैं। तो चौपाइयां आती हैं और दोहे आते हैं, तो हम जरा उसकी भी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी एक बार ले लें। जैसे चौपाई क्या होता है, तो यहां अगर ध्यान दें तो यह है मात्रिक छंद, यानी मात्राएं होती हैं इसमें। मात्रिक छंद चौपाई 4 पंक्तियों का होता है। चौपाई जो है, मात्रिक छंद चौपाई है, 4 पंक्तियों का होता है, और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। ये तो रही बात चौपाई की। अब दोहा क्या होता है? तो दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद यह भी है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13 और 11 मात्राएं होती, ठीक है, और दूसरी तथा चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब आप यहां देखें तो सबसे पहले हम प्रसंग जान लें कि हुआ क्या था, क्योंकि उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। आप जरा ध्यान दें, बालकांड में जब सीता स्वयंवर होता है तो सीता जब बड़ी हो गई तो जनक ने, यानी राजा जनक ने सीता स्वयंवर रचा। दूर दराज के युवराजों को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, धनुष होता है ना, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, जो धागा की तरह होता है, रस्सी जिसको कहते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर भगवान श्री राम ने शिव धनुष उठा लिया, यानी शिव जी के धनुष को उठा लिया, और प्रत्यंचा चढ़ाते समय शिव धनुष के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते वो टूट गया। जब यह समाचार परशुराम को मिला तो वह क्रोधित हो गए और होकर सभा में आए। तभी श्री राम ने विनय भावना से उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया? यहीं से शुरू होता है हमारा यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर ये चौपाइयां और ये दोहे पढ़ते कैसे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा, आए सु कह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हहि सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो देखिए, जब सारे राजा हार गए, उस धनुष को हिला तक नहीं सके, तब श्री राम आए
और उन्होंने धनुष को उठाया, और उठाने के बाद जब उस पर प्रत्यंचा लगाने यानी प्रत्यंचा चढ़ाने लग गए तो उसी समय टूट गया। और वो टूट जाने के बाद परशुराम जो थे, वो जो शिव के बहुत बड़े भक्त, तो शिव से जुड़ी हुई चीजों से भी उनको लगाव था। तो जैसे ही उनको पता चला कि अरे शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है, वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर सीधे सभा में पहुंचे, जहां पर क्या चल रहा था, जहां पर चल रहा था स्वयंवर, और उसे जीत चुके थे श्री राम। तो जैसे ही वो सभा में पहुंचे तो वो कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होई है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। आए सु कह कहिए किन मोही, यदि आप आए हैं तो कहिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, वो क्रोधित हो गए, ठीक है, और क्रोधित होकर बोलने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी करी करिय लड़ाई, और जो शत्रु का कार्य करे उसके साथ युद्ध ही करना चाहिए, ठीक है ना। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है ना, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, ठीक है ना। सहस्त्र बाहु के एक परिचय मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, पहले तो वो कहते हैं सो बिल गाओ, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस सभा को छोड़कर चला जाए, अगर नहीं गया तो न तमारे जय ही सब राजा, यहां जितने भी मौजूद राजा हैं वो सारे मारे जाएंगे, ठीक है ना। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, यानी परशुराम के वचनों को अर्थात बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम की जो परशुराम के फरसे की और परशुराम की जो है अवहेलना करते हुए, उनका अपमान करते हुए उन्होंने कहा, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि कीन्ही गोसाई। हमने बचपन में छोटे छोटे कई धनुष तोड़ दिए, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों हो रही है, इतनी ममता क्यों आ रही है, इसी से इतना क्यों लगाव है। सुनी रिसाई कह भिगुकुल केतु, और जैसे उन्होंने लक्ष्मण के इन वचनों को सुना फिर से क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, तुम काल के वश में हो लगता है, ठीक है, बोलत तो ही ना संभार, तुम जरा भी संभल कर नहीं बोल रहे हो, संभल के बोलो, सोच समझ के बोलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम जिसे धनु ही कह रहे हो और बचपन में तुमने जिस धनुही को तोड़ा है अर्थात धनुष, छोटे छोटे धनुष को तोड़ा है, तुम उसकी तुलना शिव जी के धनुष से कर रहे हो, जिस शिव जी के धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है, और तुम उसकी तुलना एक छोटे से धनुष से कर रहे हो, ठीक है ना। वो क्रोधित हो जाते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोल चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधव नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा।
मातृ पिता ही जनि सोच बस, कर सी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। से मुस्कुराते हुए, मेरी समझ से सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनि, हे परशुराम सुनिए, धनुष तो धनुष होता है और सब धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। अरे आपको क्या लाभ है या क्या क्षति हुई? अगर धनुष टूट गया तो टूट गया। देखा राम नयन के भोरे। उसके बाद राम के नयनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हुन दोषु। अरे उन्होंने तो बस छुआ था, टूट गया। इसमें रघुपति अर्थात श्री राम का क्या दोष? मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। आपको कोई काम धाम नहीं है, हाँ, जो आप खाली क्रोध ही करते रहते हैं। और कितना क्रोध करिएगा? बोले चितय परसु की ओर। अपने फरसे की ओर दिखाते हुए वो कहते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे हठी बालक, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। पूरे संसार को पता है कि मैं एक क्षत्रिय कुल का नाशक हूं, उसका विद्रोही हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस संसार को, ठीक है ना, भूप बिनु कीन्ही, ये जो क्षत्रिय कुल से यानी राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार महि देवन दीनी। और उसके जमीन को जब मैंने जीत लिया, उसके साम्राज्य को जीत लिया, और उसके बाद ब्राह्मणों में मैंने उसे बांट दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्र बाहु का वध करने वाला। परसु बिलो की महीप कुमारा। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर से फरसा दिखाने लगते हैं। इसी फरसे से मैंने क्या किया है? सहस्त्र बाहु का वध किया था, ठीक है ना। और परसु बिलो की महीप कुमारा। और परशुराम जी जो हैं वह बिलो को मतलब देखने लगते हैं। किसको? महीप कुमार अर्थात लक्ष्मण। मातु पिता ही जनी सोच बस, कर सी महिष किशोर। परशुराम कहते हैं कि तुम्हारे माता और पिता के बारे में मैं सोच रहा हूं, और वही सोचकर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं लक्ष्मण। नहीं तो मैं कब का तुम्हारा वध कर दिया होता। नहीं तो तुम्हें पता नहीं है, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरे भय से मां के गर्भ में पल रहा बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आज के लिए धन्यवाद।